नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है संजय चौहान और हम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स इसके अंतर्गत पिछले लेक्चर में पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था जो कि बेसिक था। अब हम पार्ट सेकंड की बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम आज कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। कूलम्ब्स लॉ जो होता है वो कूलम्ब नामक वैज्ञानिक ने 2 पॉइंट चार्जेस के लिए दिया था। उन्होंने देखा कि 2 पॉइंट चार्जेस अगर एक दूसरे से r दूरी पर सेपरेट हो तो उनके बीच एक फोर्स एक्ट करता है, उनके बीच एक फोर्स लगता है। अब उस फोर्स का मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण क्या होता है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है, पॉइंट Q1, पॉइंट Q2। इसको हम नाम दे सकते हैं A और B। अब इन दोनों पॉइंट चार्जेस में भी देखते हैं कि पॉइंट चार्ज किसे कहेंगे, बिंदु आवेश किसे कहेंगे, इन्हें पॉइंट चार्ज क्यों कहेंगे और किसको हम पॉइंट चार्ज कह सकते हैं, किससे नहीं कह सकते। तो जनरली देखने में आता है कि सीधी से अगर इसकी डेफिनेशन, पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन हम यहाँ पे देखें तो डिस्टेंस की तुलना में आकार कितना भी बड़ा हो, साइज कितनी बड़ी हो, जैसे एक फुटबॉल है। अब फुटबॉल को अगर आप चार्ज दोगे तो उसका आकार तो बहुत बड़ा है, बिखरा हुआ सा है, तो हम उसको पॉइंट चार्ज कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो अगर कहा जाए तो नहीं कहेंगे। लेकिन उसकी तुलना में हम एक छोटा सा पत्थर ले ले, बिल्कुल छोटा सा 1 मिलीमीटर का, तो क्या उसे पॉइंट चार्ज कहेंगे? तो हाँ, उसको पॉइंट चार्ज कहेंगे। और फुटबॉल को भी पॉइंट चार्ज कहेंगे। लेकिन फुटबॉल को पॉइंट चार्ज कब कहेंगे? अगर फुटबॉल बहुत दूर स्थिर हो, बहुत दूर मीन्स कि वो आपको एक पॉइंट की तरह दिखाई दे, तो हम उसको पॉइंट चार्ज कहेंगे। तो फुटबॉल भी यहाँ पे पॉइंट चार्ज है और एक छोटा सा 1 मिलीमीटर का स्टोन भी एक पॉइंट चार्ज के अंतर्गत आएगा। ठीक है। तो कूलम्ब वैज्ञानिक जो थे उन्होंने जो नियम दिया उसके अनुसार देखिए, चार्ज Q1 के कारण, Q1 चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये एक फोर्स लगाएगा Q2 पर और Q2 भी एक फोर्स लगाएगा Q1 पर। तो अब हम इनका नाम देते हैं। तो देखिए, जो फोर्स Q1 पर लगेगा वो एलोंग द डायरेक्शन, मतलब इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है, इस लाइन के एलोंग ही लगेगा। मतलब ये फोर्स कभी भी इधर या इधर नहीं लगेगा, सिर्फ इस डायरेक्शन। अगर Q1 लगेगा Q2 पर, Q1 चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा Q2 पर, वो इसी लाइन के एलोंग लगेगा। और Q2 अगर Q1 फोर्स लगाएगा वो भी इसी लाइन के एलोंग लगाएगा, इसी दिशा में लगाएगा। ठीक है। तो फोर्स ऑन पॉइंट 1 ड्यू टू 2 और फोर्स जो एक्ट होगा Q2 पर, उसका नाम देंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ओके। फोर्स एक पर लगने वाला, चार्ज Q1 पर लगने वाला फोर्स, उसको नाम देंगे F1। किसके कारण लगने वाला? Q2 के कारण। ओके। इसका नाम देंगे 2 पर लगने वाला फोर्स, किसके कारण? 1 के कारण। मतलब इस पॉइंट Q2 पर 2 पर लगने वाला फोर्स किसके कारण? Q1 के कारण। तो उसको नाम देंगे F21। ओके। तो इस लॉ के अनुसार, इस नियम के अनुसार, F प्रोपोर्शनल होता है दोनों फोर्सों के मैग्नीट्यूड के बराबर। ओके। According to Coulomb's law, the force acting between the two charges are proportional of their magnitude. And second, दोनों की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दोनों इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड में LHS सिमिलर है, तो हम दोनों को मिला देंगे। F सिमिलर हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इक्वल्स टू, यहाँ पे हम एक कॉन्स्टेंट लेंगे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। के यहाँ पे क्या कहलाएगा? कांस्टेंट। ओके। इसकी जो वैल्यू होती है SI यूनिट में, के की वैल्यू 1/4πε0 होती है, जो कि हम आगे के वीडियो में इसको सोल्व करेंगे। इसके अलावा फॉर न्यूमेरिकल्स के लिए, अगर हमें न्यूमेरिकल्स सोल्व करने तो के की वैल्यू होती है 9 इंटू, इसको 9.0 भी लिखते हैं, अभी 9 इंटू 10⁹ ओके। अब इसकी यूनिट क्या होती है? अगर हमें इसकी यूनिट नहीं पता है तो हमें यूनिट निकालना आना चाहिए। तो यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जल्दी से हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यूनिट कैसे निकालेंगे। मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ यहाँ पे। के हमें यूनिट निकालनी है, तो के इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा F इंटू R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। के इक्वल्स टू हो जाएगा, इसकी होती है न्यूटन, इसकी होती है मीटर स्क्वायर, फोर्स न्यूटन, डिस्टेंस आर मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 चार्जेस है कूलम्ब स्क्वायर, सॉरी कूलम्ब स्क्वायर, हाँ ओके कूलम्ब स्क्वायर। तो के की जो यूनिट हुई यहाँ पे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन, या इसको ऊपर ले जाके लिख सकते हैं कूलम्ब इनवर्स।
ओके, ये इसकी यूनिट होगी इन CGS यूनिट, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में हम इसकी यूनिट देखते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 1। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो कूलम्स लॉ है ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस के बिटवीन जो फोर्स एक्ट होता है वो फोर्स डिपेंड करता है डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के बराबर और डिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। दोनों इक्वेशनों को जब हम मिलाएंगे तो F इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के बाद हमें मिलेगा यहाँ पे इसका साइन जब हम हटाएंगे तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू रहेगी वो मीडियम पे डिपेंड करेगी। कांस्टेंट K किस पर डिपेंड करेगी? मीडियम के लिए। जनरली मीडियम के लिए अगर आपका वैक्यूम है और एयर है और फ्री स्पेस है, मतलब आपकी वायु, हवा, निर्वात, इन सब के लिए इसकी वैल्यू 1 रहेगी। बाकी इनके अलावा कोई मीडियम आ जाता है तो उसके लिए K की वैल्यू फिर अलग अलग होने लगती है। इस पे बेस्ड हम एक सिंपली न्यूमेरिकल कर सकते हैं। इस फॉर्मूले का यूज जहाँ पे होगा तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं। अगर SI यूनिट में आप इस F का फॉर्मूला निकालते हैं तो F इक्वल्स टू K, इसका मान हम रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यह हमारा निकलेगा SI यूनिट में। ओके, फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, तो उसको हम न्यूटन लिख सकते हैं। सेकेंड, अगर हम CGS में निकालेंगे, CGS में तो F इक्वल्स निकलेगा हमारा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि K की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका CGS में, और इसकी जो यूनिट रहेगी वो रहेगी डायन। एक न्यूमेरिकल हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है हमें, 2 चार्जेस हैविंग 4 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड 100 सेंटीमीटर टू ईच अदर, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन एक्ट बिटवीन देम। ओके, हमें यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है 2 चार्जेस है। फर्स्ट चार्ज Q1 इक्वल्स टू 4 माइक्रोकूलम। ओके, अगर आप माइक्रोकूलम को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे 4 इंटू 10 की पावर -6 कूलम हम इसको लिखेंगे। सेकेंड है वैल्यू ऑफ Q2 इक्वल्स टू 5 माइक्रोकूलम, इसको हम लिख देंगे Q2 इक्वल्स टू 5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस वो हमें देखिए 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सारी वैल्यूज को हम जो है SI यूनिट में, SI मात्रक में कन्वर्ट करने के बाद सोल्व करते हैं। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे इसको R इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में जब चेंज करेंगे 100 अपॉन 100, ये मीटर में चेंज हो गया, तो R की जो वैल्यू मिलेगी हमें मिलेगी 1 मीटर। फॉर्मूला जो हमें यूज करना है, F इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू है 4 इंटू 10 की पावर -6, Q2 की वैल्यू है यहाँ पे 5 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 1 का स्क्वायर। ओके, F इक्वल्स टू 9 4 जा 36 5 जा निकालिए जल्दी। अब मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। 5 30 की 5 के 15 आप भी कैलकुलेट कर लीजिए एक बार। 180 इंटू यहाँ पे 10 की पावर 9 इंटू यहाँ पे 10 की पावर -12। ओके, F इक्वल्स टू हमें मिलेगा 10 की पावर -12 में से +9 जाएंगे तो 180 इंटू 10 की पावर -3। ओके, अगर आप माइक्रो में निकालना चाहते हैं फोर्स को तो माइक्रो में निकाल सकते हैं हम, और नहीं निकालना चाहते हो तो यही हमारा आंसर रहेगा। लेकिन जो हम इनको लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं 1.80 इंटू 10 की पावर -1 न्यूटन। दैट इज अवर फाइनल आंसर। कूलम्ब्स लॉ के लिमिटेशंस की बात और हम यहाँ पे कर लेते हैं। जनरली ये जो लॉ होता है वो फर्स्टली ओनली फॉर एप्लीकेबल और अप्लाई, हम इसको केवल कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? पॉइंट सोर्स के लिए, पॉइंट चार्जेस, बिंदु आवेश के लिए ही सत्य है। बड़े आवेशों पे ये सत्य नहीं होता है। सेकंड है, ये केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है।
जो स्थिर रहते हैं एक जगह, स्थिर आवेशों के लिए सत्य, जो मूविंग चार्जेस होते हैं, मूविंग चार्जेस के लिए ये सत्य नहीं है। मूविंग चार्जेस पे ये जो लो रहेगा कूलम्ब्स लो वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा। और थर्ड जो रहेगा, इसकी जो लिमिटेशंस होती है, मीन्स अगर आपको कूलम्ब्स लो लगाना है तो आपको पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, आपके पास पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। इलेक्ट्रिक चार्जेस जो रहेंगे वो पॉइंट चार्जेस ही होने चाहिए। पॉइंट चार्जेस के अलावा अगर आपके पास बड़े चार्जेस हैं तो ये आपका लो वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकेंड है स्थिर चार्जेस, स्थिर आवेश। अगर चार्जेस एक जगह स्थिर है तो ही ये लो वहाँ पे काम करेगा, अन्यथा काम नहीं करेगा। और थर्ड जो होता है ये 10 की पावर माइनस 15 10 की पावर माइनस 15 मीटर से कम दूरी पर ही वर्क करता है। इससे कम होनी चाहिए, इससे अगर ज्यादा दूरी है तो ये काम वहां पे नहीं करेगा। अब इससे कम या ज्यादा दूरी कहाँ पे होती है, तो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ी होगी। इसमें जो आपका न्यूक्लियो होता है, इसमें न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो इसकी जो रेडियस होती है, सिर्फ मैं यहाँ पे न्यूक्लियर की रेडियस की बात कर रहा हूँ, तो इसकी जो रेडियस होती है अप्रोक्स 10 की पावर माइनस 14 होती है। ओके, इसके अलावा यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका पूरा एटम होता है उसकी रेडियस होती है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ओके, तो ये ग्रेटर देन है, ये उससे कम है, लेकिन इस फोर्स को लगने के लिए इससे भी कम रेडियस चाहिए होती है, और इससे कम रेडियस पर ये फोर्स वर्क करता है, अन्यथा वर्क